देखिए, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारी तरफ से न्यूज़ आप लोग चला रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, GMC Handwara categorically refutes the news circulated yesterday in all social media forms and in some newspapers and on Facebook that a patient was shifted outside due to lack of facilities. So we as an administration categorically refute the news. So let me come to the patient. Patient कल 12 बजे आया था। किसी जगह गिर गया था, तो वो बीकन में काम करता, किसी जगह ऊपर वो काम कर रहे थे, वो गिर गया था, तो उसको सर पे चोट लगी थी। तो जैसे ही वो यहाँ पे आए, हमारे जो डॉक्टर हैं रिसेप्शन पे, कैजुअलिटी रिसेप्शन पे, उन्होंने पेशेंट को देखा है आराम से। GCS 15/15 जो एक स्कोर होता है पेशेंट की एक्टिविटी, पेशेंट की कॉन्शियस लेवल देखने के लिए, वो 15/15 था। दैट मीन्स पेशेंट वाज नॉट सीरियस। हाउएवर देयर वाज एन स्कल इंजरी ऑन हिज हेड। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक CT एडवाइज करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा CT कल एक टेक्निकल स्नैग की वजह से बैठ गया था। सो वो एक मशीनरी है, एक मशीनरी कभी भी बैठ सकती है। टेक्निकल स्नैग कभी भी, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में आता है, जो न्यूली मशीन्स हो, जो न्यूली इंस्टॉल्ड मशीन है, उनमें टेक्निकल स्नैग आता है। तो उसमें 2 या 3 दिन लगते हैं। हमें पहले भी टेक्निकल स्नैग्स आ गए, लेकिन हमने 1-2 दिन में ठीक कर लिया। और हमारा जो CT यहाँ पे चल रहा है, इट्स रनिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। आई रिपीट, इट्स रनिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स एंड इट्स इन 15 स्लाइस CC। सो वी आर, मतलब यू शुड अप्रिशिएट दैट ऐसे CT पे हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि हमारे पास दूसरा CT भी आ गया है, Canon 166। वो इंस्टॉल हो गया है, दैट्स रेडी टू बी ऑपरेटेड। उसका सिर्फ एक इशू है कि 3 फेज लगाना है कंसर्नेड एग्जीक्यूटिव एजेंसी को। तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है? दैट्स इन हाउसिंग बोर्ड ऑफ न्यू 200 बेडेड हॉस्पिटल। उनको हमने बहुत बार बोला कि इसमें 3 फेज लगाए। जब 3 फेज लगेगा देन वी विल बी एबल टू रन दैट CT। तो उसकी वजह से हमें सर्विसेज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। सो दैट्स इन वन पार्ट। अब रहा इस पेशेंट का, तो डॉक्टर साहब ने देखा है, वो उसको CT एडवाइज करा, लेकिन पहले E-FAST USG एडवाइज किया, और डॉक्टर साहब उनको साथ गए हैं USG करने के लिए। तो वो USG ठीक निकला। तो इसी असना में डॉक्टर साहब ने CT स्कैन एडवाइज भी किया था। तो डॉक्टर साहब ने उनको बोला कि CT पे, तो जब उनको पता चला कि CT यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो कुछ चंद लोग हॉस्पिटल में उनके इर्द गिर्द आ गए हैं। ये बताया गया कि इमीडिएटली नहीं था। दैट्स व्हाई आई सेड उनको पहले USG कराया गया। अच्छा, पहले USG कराया गया एंड दैट केम नॉर्मल, E-FAST जिसको हम कहते हैं। लेकिन CT स्कैन एडवाइस किया था, इमीडिएटली नहीं बोला था। तो डॉक्टर साहब को पता नहीं था, पता था CT स्कैन खराब है। तो डॉक्टर साहब तो उनको साथ थे, उनको पता था CT खराब है। तो अब जो ये पेशेंट थे, ये हेस्ट में बाहर चले गए। इनको बोलना नहीं, एक दिन से, कल सुबह से पेशेंट अगर GMC बारामूला बिल्कुल 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 हमने डॉक्टर्स को एडवाइस किया हुआ था, अगर किसी पेशेंट को CT करना हो तो उसको या तो HGH कुपवारा ले जाएं या GMC बारामूला ले जाएं। सो दिस इज वन पार्ट जो हमने एडवाइजरी दी थी हमारे डॉक्टर्स को। तो अब जब डॉक्टर साहब जो इनको ट्रीट करते वो इनके साथ थे, USG कराया, तो इसी असना में किसी ने इन अटेंडेंट्स को बोला, उसके बाद ही इज ऑन वीडियो सेइंग दैट मुझे कुछ बंदों ने बाहर से बोला कि यहाँ पे बाहर एक CT है, आप वहाँ पे CT कराओ। तो वो फिर खुद ही बाहर चले गए हैं ट्रॉली लेके। आपको इन्हें रोकने की कोशिश, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल गेट पे होते हैं ना, उन्होंने उनको रोका है, बिल्कुल रोका है। और ये ऑन वीडियो, उनके जो फादर हैं, पेशेंट के फादर हैं, उन्होंने ऑन वीडियो बताया कि उन्होंने हमें रोका, लेकिन हमने नहीं माना। हमने कहा नहीं, हमें बाहर जाना है। ये भी वो क्या CT स्कैन करो जल्दी या बाद में करो। CT स्कैन उन्होंने एडवाइस किया था, सो दैट मीन्स CT स्कैन हैज टू बी डन। लेकिन आप लोग ये समझिए कि उसको जो ऑनलाइन बता रहे हैं, वीडियो पे बता रहे हैं उनके फादर, कि हमें बाहर से 2-3 बंदे आ गए, उन्होंने बोला कि बाहर भी CT होता है। तो फिर हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है, उन्होंने उनको रोका भी, बाहर रोका भी कि आप ट्रॉली पे पेशेंट को बाहर नहीं ले जा सकते, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है ना सर, वही तो। बट दे इंसिस्टेड नहीं, हमें बाहर ही जाना है। अब अगर पेशेंट ट्रॉली पे हो, अटेंडेंट्स
थोड़े घबराए हुए हों तो बेचारा सिक्योरिटी वाला क्या करे, वो उनके साथ लड़ाई तो नहीं करेगा, लेकिन एज एन मैटर ऑफ प्रोटोकॉल सिक्योरिटी वालों ने उनको रोका है, उनको हाथ जोड़े हैं कि आप बाहर मत जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ये ऑन रिकॉर्ड है जो पेशेंट के अटेंडेंट है। तो फिर वो बाहर चले गए। सो सम देयर 100 यार्ड्स पे कोई सिटी बाहर है, प्राइवेट सिटी, तो वहाँ पे चले गए हैं। तो उसमें बताइए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का नेग्लिजेंस कहाँ पे? क्या आपको बता रहा हूँ, जो 3-4 बंदे जो उनके डैडी बोल रहे हैं, उनके जो फादर बोल रहे हैं पेशेंट के फादर कि कोई 3-4 बंदे आ गए, मे बी उन्होंने बताया होगा कि आप बाहर जाइए, बाहर सिटी है कोई, हमने नहीं बताया, हमारे स्टाफ ऐसे किसी ने नहीं बताया। बता रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर्स एसी रूम, अगर आप इफ यू फाइंड एनीवन इन एनी एसी रूम लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। इसका मान बताइए, मैं बताता हूँ, मुझे एक एविडेंस बताइए। डॉक्टर साहब आपके पास जो मैंने आपको बोला अटेंडेंस ने डॉक्टर साहब को टाइम ही नहीं दिया। डॉक्टर साहब तो उनके साथ थे ना, पहले ई फास्ट करना एक प्रोटोकॉल होता है ना ट्रीटमेंट का, उन्होंने सीटी लिखा था, एक प्रोटोकॉल होता है ट्रीटमेंट, पहले यूएसजी कराया, क्योंकि अक्सर अगर चोट आए सर में तो पहले पेट का भी यूएसजी करना पड़ता है अगर कोई इंजरी है, तो यूएसजी वो ठीक निकला। तो डॉक्टर साहब उतने में ये पेशेंट बाहर निकल गए खुद ही, तो उन्होंने मौका नहीं दिया, दे डिड इट ऑल इन हेस्ट। तो फिर इसी डॉक्टर साहब को क्यों सस्पेंड किया गया अगर उसकी गलती नहीं थी, अगर उसको पता नहीं था? देखिए बताता हूँ, नहीं आपने उस टाइम इमीडिएटली एक्शन ली। हाँ। मैंने डॉक्टर साहब को, क्योंकि डॉक्टर साहब इनका ट्रीट कर रहे थे, जी। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी लेकिन वो भी न्यूज़ जूनियर डॉक्टर था। जूनियर डॉक्टर ही पहले होते ना, फर्स्ट प्रोटोकॉल जूनियर डॉक्टर का ही होता है। अटेंड जो रिसेप्शन हमारा होता है उसमें पहले जूनियर रेजिडेंट ही आता है ना, प्रोटोकॉल तो फर्स्ट जूनियर रेजिडेंट का होता है। ओके। जो हमारी रिसेप्शन कैजुअलिटी है उसमें प्रोटोकॉल पहले जूनियर रेजिडेंट, उसमें सर्जरी के जूनियर रेजिडेंट अलग है, मेडिसिन के जूनियर रेजिडेंट्स अलग है। पहला प्रोटोकॉल जूनियर रेजिडेंट का आता है। डॉक्टर साहब मुझे देखिए दिस इज एन सेपरेट मैटर। अगर आप बता रहे हैं कि ऐसी शिकायतें आती हैं, हमें भी शिकायतें आती हैं, तो उस पर हम एक्ट करते हैं, वक्तन फवक्तन एक्ट करते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि हम एक्ट नहीं करते, परंतु सर एक सीरियस नोट ऑफ दीज नेग्लिजेंस अगर कोई आता नहीं हो। तो अभी की जो मैं बात करूं, ये जो फेसबुक पे एक ग्लोरिफिकेशन होती है, किसी ने वीडियो उठाया फिर फेसबुक पे डाला, फिर एक ग्लोरिफिकेशन होती है, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस टार्निशेस द इमेज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक साइड में आइटम डिसमिनेट हुई, ब्रेक हो। न्यूज आइटम्स जब डिसमिनेट होती है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में, एवरीवेयर व्हेन इट इज डिसमिनेट्स, व्हेन इट ट्रैवल्स लाइक एनीथिंग, then यही administrator प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कल ही देनी थी। then administrator is bound to take an action pending inquiry. So it's an action pending inquiry. तो इंक्वायरी टीम जो भी हमें रिपोर्ट देगी तो we will act against that. So this is a protocol with every, जो भी ऐसी न्यूज आती है जहां पे भी ऐसी alleged negligence बोलते हैं, तो ये तो प्रोटोकॉल रहता क्या है। मान- अनफॉर्चुनेट इवेंट, बट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का पर से इसमें कोई रोल नहीं है। तो फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी हमारे गेट पे होती है, उन्होंने अपने काम प्रोटोकॉल के हिसाब से किया, उनको रोकने की कोशिश की। अब पेशेंट्स और अटेंडेंट्स ने प्रोवोक, क्या उन्होंने उसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या गलती है? उसमें हॉस्पिटल की क्या गलती है? अगर सर आप उनकी ही गलती वालों नहीं से है, पूछ सकते कि मैंने आपको बताया, आपने को फिर से मुझे रिपीट करा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब ऐसी न्यूज आइटम डिसमिनेट हर जगह हो, हर किसी सोशल मीडिया पे, तो एक एक्शन लेनी पड़ती है पेंडिंग इंक्वायरी। अगर डॉक्टर साहब को क्लीन देगी, सो वी विल reinstate him back, that's all। आपने अभी अपनी स्पीच में ये भी कहा बैठे होंगे होंगे या यहाँ तो बहुत सारे बाहर प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, उनके अगर एजेंट्स यहाँ आते हैं तो हम उनको कैसे देख सकते हैं? आप जरा मुझे ये बताइए, हम उनको कैसे देख सकते हैं? अब जब मुझे कोई शिकायत आती है कि कोई एजेंट यहाँ पर होता है, आई टेक इमीडिएट एक्शन। एंड रिसेंटली नहीं होती है, सर। कोई action नहीं हुई, सर। उनके खिलाफ पूरी नहीं हुई। पुलिस में मैंने दिया, उनके खिलाफ एफआईआर चढ़ाया है, उनके खिलाफ मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। डॉक्टर साहब आपको मैं बताता चलूं कि 3-4 दिन पहले एक बंदे को पकड़ा कि वो किसी पेशेंट को बाहर ले, तो मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। सर अटेंडेंस तो लगे हुए, मैं आपको अभी दिखाता हूं, नहीं बिल्कुल लगे हुए हैं। नोटिस बोर्ड कैजुअलिटी में एक बहुत बड़ा लोड, उसमें नोटिस सारे रोस्टर लगे हुए हैं। सर डॉक्टर साहब दिसंबर, अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है ना,
मैं तो आपको अभी दिखा सकता हूँ अपने मोबाइल में या मोबाइल में नहीं सर, या वहीं पे बोर्ड मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मैं आपको डॉक्टर साहब एक लाख आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो ऐसे फेसबुक पे डालते हैं या उठाते हैं, उनको एटलीस्ट पहले हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से तो बात करनी है ना। पहले 5 मिनट या जिस इंसान ने ये वीडियो वहां पे उठाया है 10 सेकंड उसको लगते हैं हॉस्पिटल यहाँ आने में और हमसे बात करने, क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। उन्होंने तो कोई क्लैरिफिकेशन ली नहीं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि तो जो उस भी पर आपने कोई कार्रवाई, देखिए वो अगर इस कार्रवाई तरह का वीडियो देखिए वो किसी चला- कार्रवाई हम कर बिना रहे हैं। पूछे। बिल्कुल हमने कार्रवाई की है एंड वी हैव इन्फॉर्म्ड द अथॉरिटीज अकॉर्डिंगली हमने कार्रवाई की। जिन जिन प्लेटफॉर्म But I request through your medium that please do not tarnish the image of GMC Handwara. GMC Handwara is in transition. यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज मिल रहे हैं पेशेंट्स को। आप अगर देख सकते हैं कितना रश, हमारा ओपीडी 600-700 से बढ़कर 1500 हो गया है। तो दैट मीन्स सर्विसेज हैव गॉन अप। हमारे डॉक्टर्स इतनी बड़ी सर्जरीज कर रहे हैं, इतनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं। अभी फुकदान है, जगह का फुकदान है, बाकी चीज़ों का फुकदान है। तो इन द पीरियड ऑफ टाइम दैट, जैसे मैं बताता चलता हूँ, पहले भी मैंने बताया कि इन पीरियड ऑफ टाइम सब ठीक हो जाएगा। न्यू 200 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, तो इवेंचुअली इट विल बी इन 500 बेड। तो सारी जगह का फुकदान ठीक है। बट जब अगर कोई इंस्टीट्यूशन ट्रांजिशन फेज में हो तो पहले सर्विसेज कम होती है। लेकिन माशाल्लाह आई प्राउडली से जीएमसी हंदवारा का जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, हमने बहुत सारी सर्विसेज दी हैं पेशेंट्स को और पेशेंट्स खुश भी होते थैंक यू हैं। सर, थैंक यू सर।